एगाथा ऑल अलोंग रिलीज हो चुकी है और तुमने ये देखना स्टार्ट कर दिया है, तो चलो इसी बात पर एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई सही में एपिसोड 1 में तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिटेल्स, हिडन ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस थे जो कि आई एम श्योर आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक ग्लिच होते हुए मार्वल टेलीविजन शो के लोगों के साथ, जो कि इस शो का भी थीम दिखा देता है कि भाई कैसे वांडा विजन के सारे एपिसोड्स प्रीवियसली फेमस टीवी शोज को ट्रिब्यूट देते थे। सिमिलर वे में ये जो एपिसोड है वो वैसा ही होने वाला है, जो कि क्राइम थ्रिलर टीवी शोज को एक ट्रिब्यूट दे रहा है, लाइक ट्रू क्राइम या फिर ट्रू डिटेक्टिव या फिर ऐसे कई सारे शोज। हमें यहाँ फर्स्ट लुक मिलता है एग्नेस या फिर कह लो एगाथा हार्कनेस का। वांडा विजन के एंडिंग में वांडा ने एगाथा को अपने हिक्स में फिर से डाल दिया था एंड सॉर्ट ऑफ वो अपने इमेजिनरी इल्यूजन में फंसी थी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ वो एक कॉप बन चुकी है, जहाँ इवन उसका नेबर हर्ब भी है, जिसे हमने वांडा विजन में भी देखा ही था। यहाँ मेंशन किया जाता है कि एक बॉडी मिली है जेन डो की। अब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि अमेरिकन पुलिस किसी भी अनजान डेड बॉडी जिनकी आइडेंटिटी पता नहीं होती उनको जेन डो का नाम देती है, और इफ बॉडी मेल की हुई तो जॉन डो का। अब जितना यहाँ दिखाया गया है लिटरली ये बॉडी वांडा की है, ये आप कह सकते हो। आप उसे वांडा के सिमिलर कपड़ों में देख सकते हो जो कि उसने पहले भी पहना था। उसके फिंगर्स भी डार्क होल्ड के यूज से ब्लैक हो चुके हैं, जैसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। देन यहाँ क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कुछ हेवी था जिससे कि बॉडी को क्रश कर दिया गया है, और ऐसा होते हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही देखा था। इवन लेटर ये भी रिवील होता है कि बॉडी के फिंगर्स में जो सॉइल है वो मोस्टली ईस्टर्न यूरोप के पार्ट का है। अब यहाँ फेस तो नहीं दिखाया गया, बट इट सीम्स कि यहाँ इंप्लाई किया जा रहा है कि एगाथा को स्लोली अब रियलाइज हो रहा है कि वो वांडा के हेक्स से बाहर आ सकती है, क्योंकि वांडा अब जिंदा नहीं है। पर ऑब्वियसली ये जो पूरा सीक्वेंस है जहां बॉडी मिल रही है, एगाथा एक पुलिस वाली है, ये सब रियलिटी नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। एगाथा को बॉडी के लोकेशन से ही दो चीजें और मिलती हैं, एक तो उसका लॉकेट जो कि हमने वांडा विजन में भी देखा था, एंड मैंने कई बार ब्रेकडाउन में भी बताया कि कैसे इस पे 3 गॉडेस, मेडन, मदर एंड क्रोन का सिंबल है, एंड हिस्टोरिकली इन्हें विचक्राफ्ट से कनेक्ट किया जाता है। सेकंड चीज जो एगाथा को बॉडी से मिली वो थी एक लाइब्रेरी की कार्ड, जिसके बाद ऑब्वियसली एगाथा वेस्ट व्यू लाइब्रेरी में पता करने गई कि भाई क्या सीन है, एंड हम यहाँ एज लाइब्रेरियन डॉटी जोन्स को देखते हैं। इसे भी हमने वांडा विजन में देखा ही था। वैसे बता दूं कि यहाँ पे जितने भी साइड कैरेक्टर्स दिखे हैं उन सबको हमने वांडा विजन में ऑलरेडी देखा हुआ है। वैसे यहाँ ये भी याद दिला दूं कि इस लाइब्रेरी में वो व्हाइट विजन एंड विजन का जो पूरा सीक्वेंस था वो यहीं पर हुआ था। यही लाइब्रेरी से ये भी रिवील होता है कि ये जो लाइब्रेरी कार्ड है वो डायलॉग एंड रिटोरिक नोन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट नाम के एक बुक का है, जिसको एंड्रयू यूगो ने लिखा था। इंटरेस्टिंगली अगर इस बुक के फर्स्ट अल्फाबेट्स को लोगे तो यहाँ डार्क होल्ड स्पेल होता है। अब कॉमिक बुक्स में इसे डार्क एल्डर लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ डार्क मैजिक कैथॉन ने लिखा था, एंड इसको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी मेंशन किया गया है, जहां रिवील हुआ था कि भाई डार्क होल्ड कैसल पे इसने ही एमसीयू में भी डार्क होल्ड लिखा था। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये एंड्रयू योगो कौन है जो कि इस बुक का ऑथर है। तो इंटरेस्टिंगली एंड्रयू योगो के अल्फाबेट्स को आप अगर इधर उधर करोगे, जंबल करोगे, तो इजिली वंडागोर स्पेल किया जा सकता है। एंड आपको बता दूं कि डार्क होल्ड कैसल का लोकेशन माउंट वंडागोर ही था। तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ डिटेल्स शेयर किए गए हैं, जो कि मुझे पर्सनली हैरी पॉटर की याद दिलाता है। आपको टॉम रिडल और वोल्डेमॉर्ट वाला सीन तो याद ही होगा। लाइब्रेरी में ये भी रिवील होता है कि ये बुक जो है वो लास्ट टाइम किसी ने चुरा लिया था, एंड ऑब्वियसली यहाँ डार्क होल्ड की बात हो रही है, जो कि हम जानते हैं कि मोस्टली इसे एगाथा ने चुराया था, जिसके बाद ये वांडा के हाथ लगी थी। लाइब्रेरियन ये भी बोलती है कि इसकी अभी भी कई कॉपीज यहाँ लाइब्रेरी में है, जो कि एगाथा चेक करने जाती है, एंड रिवील होता है कि भाई ये सारी कॉपीज बुरी तरह से जली हुई हैं। आपको याद ही होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने मरने से पहले डार्क होल्ड के सारे कॉपीज को ही जला दिया था। तो हाँ, ये उसी का रेफरेंस था। आगे पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है ऑब्री प्लाजा के कैरेक्टर एजेंट रियो वाइडल का, एंड दोनों ही कैरेक्टर में टेंशन आप फील कर पाते हो। एंड लेटर जब एगाथा अपने लॉकेट को एक एंटीक स्टोर, एक पॉन शॉप पे ले जाती है, तब रिवील होता है कि उसमें बाल रखे हुए हैं, एंड हम सब जानते हैं कि डार्क मैजिक और बाल का कनेक्शन हमेशा से ही किया जाता है। देन हम एगाथा को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने बेटे के रूम को देख रही होती है। आप उसके बेटे का नाम निकोल स्क्रैच भी यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ वांडा एंड एगाथा के बीच में एक स्टोरी पैरेलल बनाने की कोशिश की गई है कि दोनों कैसे अपने बच्चों के लिए ही एक्ट करते हैं। बट सिंस हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो आपको एक डिटेल दे दूं कि कॉमिक बुक्स में भी
निकोलस स्क्रैच एग्जिस्ट करता है एंड वहां भी यहाँ एगाथा हार्कनेस का वो बेटा ही है और एज एक्सपेक्टेड वहां ये एक एविल मैजिशियन ही बनता है। देन यहीं पे उसके घर में एजेंट वाइडल भी आती है एंड लेटर एक न्यू कैरेक्टर की यहाँ एंट्री होती है जो कि उसके घर पे चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इस कैरेक्टर के अराउंड ये लोग मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम भी रिवील नहीं किया जा रहा है। जब वो अपने बारे में कुछ बोल भी रहा होता है तो भाई उसकी बोलती बंद कर दी जाती है या फिर उसके बारे में एगाथा को सुनाई ही नहीं देता है। तो हाँ, इसके अराउंड एक मिस्ट्री तो क्रिएट हो चुकी है कि भाई चल क्या रहा है, पर हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ आपको कि ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि वांडा का बेटा बिली मैक्सिमॉफ है, जिसे हमने वांडा विजन की सीरीज में देखा ही था। कॉमिक्स में भी ये एग्जिस्ट करता है बट ऑब्वियसली ये कोई एक अल्टरनेट वर्जन हो सकता है, इसलिए इसके अराउंड एक मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। भाई क्वेश्चन तो आएगा ही कि यार ये वांडा का बेटा है तो आया कहां से, किस यूनिवर्स से, इसके लिए हमको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। बस देखो ऐसा नहीं हो कि एंड में बस जो ऑब्वियस डिटेल है वही शेयर कर दिया जाए कि भाई ये वांडा का ही बेटा है। आई गेस ये डिटेल सारी ही फैंस को पता है। लेटर जब एगाथा उसको अरेस्ट कर लेती है तो आपने नोटिस भी किया होगा कि इस बंदे के फिंगर्स भी ब्लैक हैं, जिसपे ये बोलता है कि वो बस इंक है, बट मेरे ख्याल से ये भी ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। क्या पता एंड में ये भी रिवील हो सकता है कि भाई यही मेन विलन था और ये पूरा इसका ही प्लान था। और मे बी इस शो में हमें ये दिखाया जाए कि डार्क होल्ड को कैसे रीस्टोर किया जा सकता है जो कि वांडा ने जला दिया था। मेरा तो एक्सपेक्टेशन वही है कि किसी ना किसी वे में डार्क होल्ड को वापस लाया जाएगा। यही वांडा का जो पूरा हेक्स था वो ब्रेक होने लगता है। जो वांडा की बॉडी मिली थी उसके फोटोज भी गार्डन के फोटोज में चेंज हो जाते हैं। एगाथा जब चेक करने मॉर्चरी जाती है तो वहां भी उसको बॉडी जो दिखाई देती है वहां वांडा के पूरे डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि उसके लाल बाल, उसके ग्रीन आईज, इवन उसके पैर पे वही लाइब्रेरी कार्ड लगा होता है। अब इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि यहाँ डेट्स मेंशन है जो लाइब्रेरी कार्ड में, उसमें भी कई सारे डिटेल्स हैं। 16 फरवरी को एलिजाबेथ ऑल्सन का बर्थडे है, 28 अगस्त को जैक कर्बी जो कि कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं उनका बर्थडे है, 2 जून को मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी का बर्थडे है। इवन इस शो से रिलेवेंट कोई डिटेल दूं तो 2 जून को ही सैलम विच ट्रायल हुआ था रियल लाइफ में, आप इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ना। और 28 दिसंबर को स्टैनली का बर्थडे है एंड क्लियरली 21 जनवरी को एगाथा के हाथ डार्क होल्ड लगा था, इसलिए उसका नाम यहाँ मेंशन्ड है। एंड 13 अक्टूबर को वांडा ने डार्क होल्ड ले लिया था एंड इसी मोमेंट पे जैसे ही एगाथा को रियलाइज होता है कि वांडा मर चुकी है तो उसका हेक्स ब्रेक होने लगता है एंड हम एगाथा को हर उस कपड़े में देखते हैं, हर उस कैरेक्टर में देखते हैं जिसमें हमने उसे वांडा विजन में देखा था। और रिवील होता है कि ये सब एक्सपीरियंस वो अपने घर में ही कर रही थी। आगे टाइमलाइन में भी रिवील होता है कि वो ऐसी ही हेक्स में पिछले 3 साल से फंसी हुई थी। घर में उसे बिली भी मिल जाता है एंड शी रियलाइज कि उसने अरेस्ट नहीं बल्कि उसको किडनैप कर लिया है। ऑब्री प्लाजा की कैरेक्टर भी यहाँ आती है और रिवील होता है कि वो एक ग्रीन विच है जो कि एगाथा को हेट करती है, उसके अगेंस्ट है, उसे मारना चाहती है बट क्लियरली मार नहीं सकती। मे बी बिकॉज विचेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता होगा जिससे कि ग्रीन विच बोलती है कि वो नहीं मार सकती। तो क्या हुआ, सैलम 7 को वो बता देगी कि तुम तक पहुंचना कैसे है और वो यहाँ से चली जाती है। अगर नहीं पता तो बता दो कि सैलम 7 कॉमिक बुक्स में भी एक विजार्ड्स एंड विचेस का ग्रुप है जिसके सारे मेंबर्स एक ही फैमिली से आते हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इनके फादर हैं निकोलस स्क्रैच, मतलब एगाथा का बेटा, विच मीन्स कि कॉमिक्स में सैलम 7 की दादी है एगाथा। बट आई गेस यहाँ वो स्टोरी लाइन फॉलो नहीं की जाएगी, इसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो हाँ, बस इतना ही था एपिसोड 1 में। मैंने सोचा था कि शायद 20 मिनट के एपिसोड होंगे बट 40 मिनट के एक ही एपिसोड है, तो दोनों एपिसोड्स का मैं अलग अलग ब्रेक डाउन करूंगा। भाई एक वीडियो में उतने डिटेल्स पॉसिबल नहीं है, तो हाँ एपिसोड 2 का जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी मैं ब्रेक डाउन अपलोड कर दूंगा। वो नहीं मिस करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 2 का ब्रेक डाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड वेनम 3 के विलेन नल के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।